हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं फिर से हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। जो हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था उसके अंदर हमने एक चीज़ सीखी थी लास्ट में कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे कैसे पढ़ा था हम लोगों ने। बड़े कमाल की बात यह है कि साइन आई बाई साइन आर जो कांस्टेंट है, इसे हम इस कांस्टेंट को म्यू या फिर एन दोनों में से किसी एक से डिनोट करते हैं और ये म्यू हमारा होता है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ध्यान से मैंने क्या बताया, जो हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकेंड लॉ पढ़ा जिसका नाम था साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और कैसे इसके बारे में हम और बातें पता करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बच्चों ये कोई इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक रिलेटिव टर्म है बच्चों, याद रखिए आप ये बात। दिस इज रिलेटिव टर्म। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो 2 है तो इसका मतलब उस मीडियम में जो लाइट ऑफ स्पीड है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 2 टाइम्स स्लो होगी। 2 टाइम्स स्लो होगी। याद रखनी है आपको बात कि अगर लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो उस मीडियम में उसकी हाफ हो जाएगी, यानी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होगा उतने ही टाइम आप उसकी स्पीड को, लाइट की स्पीड को उस मीडियम में कम कर दीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीन लगाएं तो इसका मतलब है कि ये हमें बताता है कि लाइट ऑफ स्पीड कैसे डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा कि इफ 2 मीडियम्स M1 and M2 M1 and M2 have refractive index of N1 and N2 respectively, then the refractive index of second medium of M2, second medium हो गई with respect to first medium या M1 will be given by, कैसे बताएंगे हम इसका, कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे नोट करेंगे, एन सेकेंड मीडियम का निकालना है, N2 1 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिफ्रैक्टिव किसमें, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं N2 1 सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे हम, N2 यानी N2 अपॉन N1, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर सेकंड का फर्स्ट के साथ, तो हमने ये पढ़ा था म्यू, जो कि हमारा क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप फिर से ये बात समझ लो कि अगर कहीं साइन आई बाई साइन आर लिखा है, जैसे मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास, मान लो एक मीडियम है N1, एक मीडियम है N2 और ये यहां से जा रहा है इस तरीके से
लाइट रे, और ये ऐसे बेंड होगी तो ये आर और ये आई है। तो इस कंडीशन में साइनाई वाई जो साइनार देगा हमको, साइनाई वाई साइनार जो हमको देगा वो हमें किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देगा? वो हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देगा सेकंड मीडियम का फर्स्ट के टर्म में। मतलब साइनाई वाई साइनार का मतलब है साइनाई किस मीडियम में बनेगा? फर्स्ट मीडियम में, और साइनार सेकंड मीडियम में। तो जिधर रिफ्रैक्टिव एंगल बनता है, जिधर रिफ्रैक्शन एंगल बनता है उसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? लाइट फर्स्ट सेकंड क्या लिखेंगे? इक्वल टू साइन आई बाई साइन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। अब रही बात, इसको हमने क्या बोला? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लें। समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? अगर मुझे सेकंड का निकालना है फर्स्ट के टर्म में, तो सेकंड के ऊपर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फर्स्ट का नीचे, तो उसके साथ ही आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का मिल जाएगा, या फिर साइन आई बाई साइन आर से भी ये चीज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक रिलेटिव टर्म है। मतलब ये जो N1, सॉरी मैंने ये लिखा है N1 और N2 जो लिखा है, अब ये N1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया मैंने आपको और N2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया। तो ये N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में है? तो याद रखो, जब कहीं भी आपको केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ मिलता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है तो इसका मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के साथ है रिलेशन में या फिर एयर के साथ है। N2 किसके साथ है? एयर के साथ है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपसे कहा बच्चों कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यानी म्यू ऑफ जी या फिर एन ऑफ जी जो है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगा? एयर के। किसके रेस्पेक्ट में होगा? एयर के। किसके रेस्पेक्ट में होगा? एयर के। मैं क्या लिखूंगा इसको? एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ ए। कुछ बुक्स इसको म्यू से नोट करते हो, म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ ए। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो आप क्या समझेंगे इससे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है किसके रिलेशन में? एयर के रिलेशन में। एयर के साथ विद रिस्पेक्ट टू एयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। और किसी मीडियम के साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो डेफिनेशन लिखी हुई है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है, ठीक है। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ दिया जाए तो हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मैं उसको भी यहाँ पर लिखा देता हूँ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो बच्चों ये क्या है? हम क्या लिखेंगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium with respect to air or vacuum is known as absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निकाल से आना है कोड में तो याद करें, हाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या बात सुन रहे? एयर है, वाटर है, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कैसा होगा? एब्सोल्यूट। वाटर है, ग्लास है, उस कंडीशन में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट नहीं होगा। कैसा होगा बच्चों? रिलेटिव। ये बात आपको याद रखनी है कि जब दो मीडियम हो, एयर और वैक्यूम को छोड़कर, उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिलेटिव होगा। बात समझ में आई? और जो एयर के साथ किसी का अगर निकालेंगे तो वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप नोट कर लें। अब इसके आगे चीज मैं और समझाता हूँ आपको, ध्यान देना थोड़ा सा। सिंपल सी चीज है कि हमने दो चीज सीखी, एक तो एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इंडेक्स, ठीक है। अब दोनों में देखो कुछ में और रिलेशन बना दिया, क्या रिलेशन बनाता हूं मैं कि ध्यान से देखो आप कि मान लो जैसे मैं कह सकता हूं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, ये टॉपिक है हमारे पास रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। क्या है इस रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज में कि मान लो एक हमने ऐसे मीडियम लिया, यहां मान लो कोई मीडियम है, एयर ले लेते हैं, यहाँ पर कोई मीडियम यहाँ एयर ले लेते हैं और बीच में हमने कुछ ले लिया, मान लो ये जो मीडियम है ये, इसे हमने लिया ये वाटर है, दिस इज वाटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा फिर n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों n w, ये मान लेते हैं। अब क्या ध्यान रखना है आपको, देखो बच्चों कि अगर मान लो यहां से लाइट रे कोई आती है इसमें और इस तरीके से गिरती है, दिस इज द नॉर्मल डेंसर मीडियम में लाइट इसकी तरफ मुड़ेगी और ये हमारा रास्ता सीधा होना चाहिए था। फिर ये लाइट यहां जाएगी, अब मैं यहां नंबर डालूंगा और ये लाइट थोड़ा बाहर की तरफ निकलेगी। आप ध्यान से देखो, दिस इज एंगल आई, दिस इज आर, इस मीडियम के लिए ये एंगल आई और ये एंगल आर, इसको मैं नाम नहीं डाल सकता हूं, आप आर भी डाल सकते हो, आर क्यू डाल दो, इसको आर वन डाल दो, ठीक है। इसको हम आई टू मान लेते हैं। अब इस फिगर में बड़े ध्यान से देखो आप, ये आई ये आर वन, इसको मैं आई वन डाल देता हूं, तो फिर ये आई वन ये आर वन, ये आई टू ये आर टू, क्लियर है। ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये दोनों लाइन कर रहे हैं 90 पे, मतलब मैं कह सकता हूं कि आई आर वन जो है वो आई टू के बराबर है। मैं क्या बोला, आर वन जो है वो आई टू के बराबर है। तो मैं इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूं, जिससे मान लेता हूं मैं n1, क्या लिखूंगा मैं, n ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई वन अपॉन साइन आर वन, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की टर्म में, यहां आ जाओ। अब ये लाइट रे जो है वो वाटर से कहाँ जा रही है, एयर पे, तो मैं लिखूंगा n ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, साइन, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, साइन आई टू बटे साइन आर टू, साइन आर टू, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, क्या R1 और I2 बराबर है, R1 और I2 कैसे हैं, बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा सॉरी वाटर विद रिस्पेक्ट टू, ये ईयर के आगे ईयर का साइन I2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा बच्चों, तो क्या जाएगा यहाँ पर R1 और नीचे R2 साइन R2, समझ आया। ये मैंने I2 की जगह यहाँ I2 की जगह लिख दिया बच्चों R1। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो देखो, ध्यान से देखो, क्या लिखूंगा मैं इसको, ये क्वेश्चन बना लो फर्स्ट और ये क्वेश्चन बना लो सेकंड। यहां से साइन R1 की और साइन I1 की वैल्यू निकालें आप, तो क्या निकल के आएगी, साइन इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो मैं क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहां नोट करता हूं इसको, साइन R1 साइन R2, मैं इसको रखता हूं तो क्या जाएगा, NAW यानी A ऑफ, ये आगे हमारे पास साइन I1 अपॉन साइन R1, ठीक है। इसको उल्टा करो तो क्या जाएगा बच्चों, ये
इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन R1। कुछ समझ में आया आपको? साइन R1। अब इसको मैं किस फॉर्म में लिखता हूं, आप ध्यान से देखो, इसको लूंगा एन ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू ईयर बराबर साइन I1 अपॉन साइन R1। इसको क्या लिखूंगा मैं, एन ऑफ 1 अपॉन लिखूंगा, तो ये एन ऑफ W चल जाएगा ऊपर अपॉन एन ऑफ A इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन R1। इस इक्वेशन में इसका डिवाइड करो तो इधर वाला सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास बच्चों, 1 इक्वल टू ये साइन R1 से साइन R1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1 इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन I2 R2 सॉरी, और इसको उधर लेके आएंगे, मिलेगा साइन I1 इक्वल टू साइन R2। अब आपको यहां से एक बात समझ में आएगी कि जितना I1 है उतना ही R2 है, जितना I1 है उतना ही R2 है। साइन की वैल्यू इसके बराबर है, तो साइन I1 साइन R2 के बराबर है। उससे में क्या पता चला कि जितना एंगल यहां था उतना ही एंगल यहां है। अब ये एंगल दोनों बराबर है, तो ध्यान से देखो, ये एंगल कैसे निकालते हैं, अगर ये एंगल में इसके देखो, ये पूरा एंगल, ये एंगल इसके बराबर है वर्टिकल अपोजिट से, तो ये एंगल इसके बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। मुझे क्या पता लगा कि ये दोनों एंगल पैरेलल हैं, ये और ये। तो ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये दोनों लाइन कैसे होंगे आपस में, पैरेलल। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल। मतलब जिस रास्ते पे लाइन जाएगी, जिस एंगल के साथ जाएगी मीडियम के साथ, उसी मीडियम के साथ ही वापस बाहर निकलेगी, लेकिन उसी एंगल हमारा सेम होगा। और ये जो इसका ओरिजिनल पाथ होगा उससे कैसे होगी बच्चों, ये उसके पैरेलल होगी। और ये जो लाइन है वो शिफ्ट हो गई यहाँ से यहाँ तक, लाइन यहाँ जानी चाहिए थी, पैरेलली कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ पर। इसको हम कहते हैं बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कुछ समझ में आया आपको? मैंने आपको क्या प्रूव करके दिखाया कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ होता है उतने ही एंगल के साथ ये बाहर निकलती है। जो इसका ओरिजिनल पाथ होता है उसके ये हमेशा पैरेलल रहती है। ये होता है हमारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। मतलब जब वो वापस उस मीडियम में जाएगी तो उसी एंगल के साथ निकलेगी। तो लाइट रे कैसे रिवर्सिबल होती है, मतलब ये कैसे उल्टी हो जाती है कि जिस लाइट में गई, जिस मीडियम से एक दूसरे मीडियम में एंटर कर गई, उस मीडियम से वापस उसी मीडियम में आएगी, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ जो इंसिडेंस था वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ठीक है, अब इसके साथ एक छोटा सा मैं और बताता हूं आपको, इसको आप नोट कर लें पॉज करके। बड़ा नोट से मैंने आपको पीडीएफ जो फाइल दी थी उसमें आप उससे आप नोट कर लें। ठीक है, तो देखो ध्यान से, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद स्पीड ऑफ लाइट, विद स्पीड ऑफ लाइट क्या है रिलेशन? तो देखो क्या रिलेशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन गिवन मीडियम। कैसे? जैसे मान लो कि आपको कोई एक मीडियम दे दिया है
और दोनों मीडियम में आपको दे दिएगी लाइट की स्पीड। तो आप जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में है उसका डिवाइड आप कर दें मीडियम वाली, सॉरी उसमें आप जो मीडियम में स्पीड उसका डिवाइड करेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू सी, सी किसको बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को, अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। देखो आपने कहा हम इससे क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इन मीडियम बराबर एन सी अपॉन एन। अब देखो आपको जो मैंने बात बताई थी वही बात करके समझ आई होगी आपको। स्पीड ऑफ लाइट अगर मान लो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो देखो जितनी स्पीड ऑफ लाइट है उससे मीडियम में स्पीड कैसे होगी, उसकी आप हो गई। मान लो यहाँ पर इसमें क्या एग्जाम्पल कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2 है, तो आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है मीडियम में, कितनी जाएगी वेलोसिटी मीडियम सीक्वल 3 × 10⁸ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का आपको 2 दे रखा है, देखो स्पीड कितनी हो गई, क्या हाफ हो गई मीडियम, देखो हाफ हो गई स्पीड। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है किसके, एयर या वैक्यूम की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी स्पीड लाइट की होगी एयर या वैक्यूम में, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होगा उतने ही टाइम उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी उस मीडियम में। क्लियर है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसी में हम चाहे तो रिलेशन को आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे, कि मान लो आपके पास कोई भी दो मीडियम दे रखे हैं या दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और आपको पूछा गया है कि भाई दो मीडियम में क्या रिलेशन बनेगा। जैसे इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज n1 and that of another is n2, then क्या लिखेंगे हम, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, n1 इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। n2 किसके बराबर होगा बच्चों, ये एयर के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम, जो हमारी इसको इक्वेशन मत बनाओ, इसको और एक्सपेंड कर देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, n1 अपॉन n ऑफ a बराबर वेलोसिटी इन एयर अपॉन v ऑफ 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। इसको एक्सपेंड करो तो क्या लिखेंगे, n2 अपॉन na इक्वल टू va अपॉन v2, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल में कर दूं तो ये क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, na अपॉन n1 या n2 इसको करते हैं तो और ये v2 अपॉन va। क्लियर है, v2 अपॉन va। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको और इसको कंपेयर कर लो, गैस का इसमें डिवाइड दे दो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, डिवाइड, थोड़ा सा आसान रहेगा, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। क्या लिखेंगे, n1 अपॉन na अपॉन n2 अपॉन na इक्वल टू va अपॉन v1 अपॉन va अपॉन v2। ये आएगा va अपॉन v2। अब ध्यान से देखो, इस n से n कैंसिल हो जाएगा और ये va से va कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा n1 अपॉन n2 बराबर v2 अपॉन v1। ये काम हो जाएगा ऊपर। तो मैं क्या रिलेशन मिला बच्चों कि जितनी, देखो यार जो रिलेशन बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपोजिट कौन है, या उसका रेसिप्रोकल कहते हैं अपन, या उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, कौन होगा, वेलोसिटी। देखो ये रेसिप्रोकल है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से सामने करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सामने की तरफ डिवाइड में होते हैं। देखो ये रेसिप्रोकल या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए हमारे।
क्लियर है? तो ये एक तरीका है जिससे हम दो लाइट, जब मान लो हमें दो मीडियम में लाइट की स्पीड दे रखी हो और एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो, तो हम कैसे निकालेंगे? आपको याद रखना है n1/n2 = v2/v1। मतलब एक तरफ अगर आप 1/2 लिख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको 2/1 लिखना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा ये टॉपिक लगभग हमारा खत्म हो चुका है। बस एक रिलेशन और कि अगर मान लो कोई मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो दूसरे मीडियम से जब वापस पहले मीडियम में आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो n2 होगा, वो पहले का मतलब अपोजिट होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, जैसे आप इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लो अगर आपको मीडियम मिल रहा है n1 और अपॉन n2 बराबर करने का लिखा था, ये रेस्पेक्ट में एयर के था, ये भी रेस्पेक्ट में एयर के था। हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों? n1/na, या इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ n1/na, इसको मैं लिख दूँ n ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बराबर na/n1 लिख सकता हूँ बच्चों। फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का फर्स्ट और फर्स्ट के साथ, ठीक है ना? तो देखो अब इधर क्या करोगे आप? कुछ सिंपल से काम करना है, इसको आप पलट दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसको चेंज कर दो, तो दिस इज क्या रहेगा? 1/n a1 = n1/na। अब देखो इक्वेशन वाली सेकंड हो गई। ध्यान से देखो, अगर ये दोनों जैसे हैं तो क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या रहेगा बच्चों? a of n1 = 1/n1 of a। ये रिलेशन देगा आपको, ये बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या मिला कि पहले मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जब वो वापस उसी मीडियम में निकलेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे मान लो ये मीडियम m1 है, ये मीडियम m2 है, तो वापस फिर m1 है, तो यहाँ से अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ से मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ पर आया वो आपका आया ये n1 की वैल्यू आपको मान लो 1.5। तो अब जब ये इसमें वापस आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। इतनी सी बात आपको याद रखिए। वापस आएगा तो उसको उल्टा कर दो। उल्टा करने से क्या फायदा होगा? हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं आपसे कह दूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के रेस्पेक्ट में 2.5 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के रेस्पेक्ट में 2.5 है, तो बताइए गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1/2.5। सिंपल है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? इसी के साथ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। ये सारे रिवर्सिबिलिटी रूल कि वापस वो वही अपना लेगा, रिलेशन से उनके पीछे वो आपको याद रखने हैं, ठीक है? थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो।